हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई एक पीआईएल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा मुद्दा है जिस पर पीआईएल दायर की गई है और यह आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यह पीआईएल दायर की गई है और उसमें जो पेटिशनर हैं उनका कहना ये है कि जो हमारे स्कूल्स के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जो है लीगल एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाए, कानूनी जानकारी भी उन्हें दी जाए। जो हमारे समाज में हो रहे क्राइम हैं उनके बारे में भी उन्हें पढ़ाया जाए। सेल्फ डिफेंस के बारे में बच्चों को सिखाया जाए जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो स्कूल में हैं। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा है। जो लॉ के स्टूडेंट हैं वही एलएलबी में जाके अपने कानून के बारे में पढ़ते हैं। जो बच्चे हैं उन्हें कानूनी जानकारी कुछ नहीं होती है। जब बात करते हैं उनकी सेफ्टी की बात आती है, जब उनको हरेस किया जाता है, जब उनके साथ कुछ गलत काम किया जाता है तो वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस तक नहीं करते हैं। उनके मन में यह होता है कि अगर मैंने कुछ कार्रवाई की तो मैं ही अपने आप में एक क्रिमिनल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, जिससे कि मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सोच होती है, कुछ इस तरीके की बच्चों की सोच होती है जो डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें कानूनी जानकारी प्रॉपर नहीं होती है। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर ने एक पीआईएल फाइल की और यह अगर पीआईएल इस पर बिल्कुल सही इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो एक तरीके से ये क्राइम को कम करने में कहीं ना कहीं सहयोग जरूर करेगी। क्योंकि अभी तक हमारे नए कानून भी आ चुके हैं और उसमें पनिशमेंट भी हाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्राइम जो है ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उनकी मात्रा कम नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि क्राइम की संख्या बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा पॉइंट लेकर आया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्सेप्ट भी किया है। अब क्या ये पीआईएल है, पूरी चीज़ इसके बारे में पूरी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को अपने स्कूल कैरिकुलम के अंदर लीगल एजुकेशन के बारे में नॉलेज दी जाए, उन्हें लीगल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाए, कानूनी जानकारी उन्हें दी जाए, साथ ही उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, खासकर कि फीमेल्स को, क्योंकि उनके साथ इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं जिसको कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस तक नहीं कर सकते और नहीं कर पाते, क्योंकि वो बच्चे हैं, इतने अनजान हैं और अपने एक तरीके से उनके मन में डर ही होता है, वो अपने आप को बचा तक नहीं पाते और इस तरीके के क्राइम समाज में आ रहे हैं। एक तरीके से अगर कोई बच्चा जब पढ़ रहा है उसे कानूनी जानकारी दी जाए तो तभी से उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो जाता है कि बच्चा कानून के बारे में पढ़ेगा, उनको अवेयरनेस होगी, लीगल नॉलेज होगी, उनको पता होगा अगर मैं ये क्राइम करूँगा तो मेरे को इतनी सज़ा दी जाएगी, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये विषय जो है इस पीआईएल में फाइल किया गया है और इस पर अभी इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया गया। अगली जो हियरिंग है ये जनवरी यानी नए साल में इसकी होने वाली है। किन जजेस ने इसको सुना तो बीआर गवई और केवी विश्वनाथन जो कि हॉनरेबल जज थे, उन्होंने इस पीआईएल को सुना और इसकी अगली जो तारीख है वो जनवरी के मंथ में है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम से किस तरीके से टैकल किया जाए। अगर बच्चों के साथ क्राइम होता है तो उसको किस तरीके से वो टैकल करेंगे। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस के बारे में उन्हें जानकारी देना और उन्हें जानकारी कब से देना, जब से वो पढ़ रहे हैं स्कूलिंग के अंदर, जब वो स्कूल में क्लासेस ले रहे हैं और सब्जेक्ट पर उन्हें सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी दी जाए, उसे लीगल एजुकेशन के बारे में भी बताया जाए ताकि वो अवेयर हो सके इन सारी चीज़ों से।
हमारे नए कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34, जो हमें क्या बताती है, जो हमें बताती है कि अगर आपके साथ इस सेक्शन में दिए गए सभी पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट अगर कोई सामने वाला आपसे करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में वह कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपके साथ रेप कमिट कर रहा है, आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप सामने वाले की डेथ तक कोज कर सकते हैं, मृत्यु भी कोज कर सकते हैं। यह सेल्फ डिफेंस में लिखा हुआ है। लेकिन यह चीज़ें हम कब जाके पढ़ते हैं, जब हम LLB करते हैं, जब हम लीगल नॉलेज लेते हैं, वो भी हायर लेवल पर जाकर। जब हमारी 12th हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर हम LLB में जाते हैं या 12th के बाद LLB करते हैं, तब हम कानून के बारे में पढ़ते हैं। अगर बच्चों को यह नॉलेज पहले ही हो तो वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस उनके साथ हो रहे हरेसमेंट को वो जो है बचा सकते हैं, उनके साथ हो रहे रेप को वो कम कर सकते हैं, ताकि वो सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को के अगेंस्ट इतना एक्ट तो कर ले ताकि वो अपने आप को बचा सके। हमारे भारतीय संविधान के अंदर जब हम आर्टिकल नंबर 39E और F को पढ़ते हैं तो वो भी बात किस बारे में करता है, बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात करता है कि बच्चे सेफ रहें, उनकी डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसी तरीके से एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन 1990 की, जिसमें कि बच्चों के राइट के बारे में बात की गई है कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले हरेसमेंट से उन्हें बचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है, सेंटर की ड्यूटी बनती है कि वो इस तरीके से इन PIL को ध्यान में रखें और इस तरीके से अपना सही रिप्लाई फाइल करें ताकि बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। तो यही थी आज की लीगल जानकारी। आई होप आप सभी को इसके बारे में पता होगा और आपकी क्या राय है, क्या इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय पर अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि सहयोग मिलेगा आप सभी का और आप सभी के क्या विचार हैं इस पॉइंट पर। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।